हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की बेस्ट सेटिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस तुम भी ये घटिया पुराने माइनक्राफ्ट के ओल्ड कंट्रोल में खेल के बोर हो चुके होंगे, तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के कुछ न्यू कंट्रोल्स। तो चेंज कंट्रोल पे जाओ, थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो जो सबसे बेस्ट है। इसके बाद सेकंड सेटिंग कस्टमाइज कंट्रोल की। इसे करने के बाद तुम अपने बटन को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, कहीं पर भी हिला डुला सकते हो और इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि तुम देख सकते हो। और नेक्स्ट इसकी ओपेसिटी, मैं इसकी ओपेसिटी हमेशा 50% पर रखता हूँ ताकि ये अच्छे से विजिबल ना हो सके। तुम इसे बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम पे। अब इसे डन करके नए बात करते हैं कैमरा सेंसिटिविटी के बारे में, जो हमारे थर्ड सेटिंग है। इसको करने के बाद अगर मैं इसे 80% रख देता हूँ और ऐसी बटन रखने के बाद अगर अब मैं गेम खेलता हूँ और अपने स्क्रीन को घुमाता हूँ तो तुम देख सकते हो मेरी स्क्रीन कुछ ज़्यादा घूम रही है। इसे तुम बेसिकली डिफ़ॉल्ट ही रखो, ये ज़्यादा कोई काम की चीज़ है नहीं। मैं इसे 15 ही रखता हूँ, डिफ़ॉल्ट पे सेट रखता हूँ। नेक्स्ट सेटिंग है पिकअप ब्लॉक। इसे ऑन करने के बाद तुम्हारे गेम में एक न्यू बटन ऐड हो जाएगा। बात करते फोर्थ सेटिंग के बारे में, जो है शो कैमरा पर्सपेक्टिव बटन। इसे ऑन करने के बाद तुम मेरे गेम में एक और न्यू बटन ऐड होगा और जो मैं अभी सेटिंग कर रहा हूँ उसे भी तुम्हें कर देना है, जैसे कि हाइड जॉयस्टिक, टैप बटन टू शेक, ऐसा कुछ कर देना है तुम्हें। अब ऑटो जंप तुम ऑन रखो, फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और बात करते हैं गेम पॉज के बारे में। ये फीचर जावा में था, जैसे कि जब भी कोई मेन्यू में जाके गेम पॉज करता था तो उसकी गेम पॉज हो जाती थी, बट पॉकेट में ऐसा नहीं होता था। तो अब ये फीचर आ चुका है पॉकेट में भी। अब हाइड हैंड पे जैसे क्लिक करोगे, ये बेसिकली तुम्हारे सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड करने में ये बटन काम आता है। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरा पूरा हैंड ही गायब हो चुका है। और मतलब ये कमाल की चीज़ है। देखो, जब तक वीडियो में हम आगे बढ़ रहे थे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस। मैं और भी तगड़ा कंटेंट लाऊंगा और भी तगड़ी एडिटिंग के साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में, जो है बहुत मज़ा। अब तुम देखो यहाँ पर दो बटन तुम्हें शो हो रहे होंगे। एक बटन है जो है तुम्हारा कैमरा पर्सपेक्टिव, जैसे कि तुम ऊपर देख सकते हो। इसे क्लिक करने के बाद तुम अपना कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो। पहले सेटिंग में जाना पड़ता था, वो बहुत काम झाम था, लेकिन अब एक ही बटन से काम हो जाता है। बढ़ते अब, और ये जो तुम्हारा जो ये हाइड हैंड है, इसे ऑफ कर दो। ये तुम्हारे गेम प्ले में ज़्यादा, और पेपर डॉल वगैरह ये भी ऑफ कर दो, ये काम की चीज़ नहीं है। फिफ्थ सेटिंग के तरफ बढ़ते हैं FOV। ये देखो, ये सबसे कूल सेटिंग है। अगर मैं इसे फुल कर देता हूँ तो तुम जैसे कि देख सकते हो भाई, जावा टाइप फील आती है तुम्हें। अब मतलब जावा का अर्थ ये है कि अगर तुम देखो भाई, तुम बहुत दूर तक देख पाओगे FOV की मदद से, अगर तुम ज़्यादा रखोगे। अगर मैं इसे कम कर देता हूँ, मतलब बिल्कुल ही कम, यानी कि 30 तक कर देता हूँ, तो तुम देख सकते हो कितना ही बकवास लग रहा है ये। मतलब बहुत चीज़ें ऐसा लग रहा है मैंने बहुत जूम कर दिया है और बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स दिख रहे हैं मुझे। इसे तुम भाई बेस्ट इसका है ना 85.20 रखा करो, मतलब बेस्ट होता है ये FOV। मतलब इसमें खेलोगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। अब नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जैसे कि तुम देख सकते हो काफ़ी सेटिंग है, तुम खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जो UI प्रोफाइल है इसे क्लासिक ही रखो। अब नेक्स्ट जो सेटिंग है तो वो तुम्हारे एक्स्ट्रा लार्ज UI। इसे तुम अगर -1 कर दोगे ना भाई, तुम्हारी UI पूरा छोटा हो जाएगा। मतलब लिटरली तुम्हें जावा की फील देने वाला है ये सेटिंग करके। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरा जो टास्क बार है वो भी बहुत छोटा हो चुका है, मतलब लिटरली काफ़ी छोटा हो चुका है। अब मैं इन्वेंटरी दिखाता हूँ तुम्हें, देखो कितने छोटे छोटे आइटम्स भाई, सब कुछ छोटा छोटा हो चुका है। मतलब ये बेसिकली तुम तब यूज़ कर सकते हो तुम जब फोकस में गेम खेलो, ये बहुत काम की चीज़ है। और जो 6 सेटिंग थी जो थी ये क्रिएटिव के लिए था। मैंने जो तुम्हें पिकअप ब्लॉक दिखाया था, वो सेटिंग ऑन करने के बाद ये बटन ऐड हो जाता है। इस पर अगर तुम किसी भी मॉब पे क्लिक करोगे तो तुम्हें इसका स्पॉन एग मिल जाएगा, किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो तुम्हें उसका ब्लॉक मिल जाएगा। और ये बस सेटिंग क्रिएटिव में यूज़ कर सकते हो तुम, सर्वाइवर में इसका कोई भी काम नहीं, तुम्हें नहीं मिलने वाला। और बात करें 7 सेटिंग के बारे में, जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। ये सेटिंग को करने के बाद जैसे ही तुम मरोगे तुम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड हो जाएगा, बिना तुम्हारे पास कोई भी UI नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में, जो आउटलास्ट सिलेक्शन। इसे ऑन करने के बाद तुम अपने गेम में किसी भी ब्लॉक पे अगर
तो तुम देखोगे तो तुम्हें एक ब्लैक कलर की लाइन मिलेगी और उस ब्लॉक के चारों तरफ तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ग्रास पे भी देख सकते हो तुम लोग, हर ब्लॉक पे ये आ जाएगा। ये बेसिकली जावा में होता है, लेकिन अब तुम पॉकेट में भी कर सकते हो। ये बहुत ओल्ड सेटिंग है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता हो इसके बारे में। अब देखो वो जावा में पिग वगैरह के ऊपर भी आता है, लेकिन इस पर तो नहीं आता। लेकिन अब इतना ही थी सेटिंग्स। अगर और सेटिंग्स चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में बताना होगा। तब तक के लिए बाय बाय।